बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही मई मासटी आपणक पई एक संपूर्ण परिवर्तनर मास अटे। एही मई मासरे आपणक पई 7टी गुरुत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहिछि जहाँ आपणकर जीवन रे सत्य हेबा पई जाउछि। आपणकर 3टी बड़ स्वप्न मध्य पूर्ण हेबा पई जाउछि। तथापि आपण सतर्क रुहंतु। 2टी प्रमुख घटना अछि जहाको आपण संपूर्ण भाबरे एडाइबाको पड़िबो। बंधु माने जनवरी फेब्रुआरी मार्च एवं एप्रिल मास आपणक पई अत्यंत जंत्रणादायक एवं तिक्त थिला। एहा अशांति एवं उत्थान रे परिपूर्ण एक समय थिला। तथापि सेई 4 मासर अभाव एही गोटिए मासरे मई मासरे संपूर्ण भाबरे भरणा हेबो। आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा समस्त खुशी पाइबाकू जाउछंती। केतु वर्तमान आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती जेतेबेले कि राहु सप्तम भाबरे विपरीत स्थान रे बसिछंती। एही गृह आपणकर वैवाहिक जीवन एवं सहभागिता को नियंत्रण करे। फलस्वरूप बहुत समय धरी भीड़ द्वारा घेरी रहितिबा बेले मध्य आपण संपूर्ण एकाकी अनुभव करुथिले। आपण राति मध्य रे हठात उठी पड़ंती। आपणकर निद भांगी जाए। आपणको कांदिबाकू इच्छा हुए। आपणकर जीवन रे आपण एक गभीर शून्यता अनुभव करंती। एहा घटे कारण जेतेबेले राहु एवं केतु विपक्षरे गोचर करुथांती सेमाने निजर जीवन साथी सहित मतभेद सृष्टि करती, संघर्ष सृष्टि करती एवं एक समय एही अशांति एवं द्वंद्व आपणक मध्य बहुत बड़ समस्या सृष्टि करे। किंतु बंधु माने एई मई मासरे आपणकर जीवन रे किछि चमत्कार हेबा पई जाउछि। कारण आपणकर कुंडली रे मालव्य जोग, बुधादित्य जोग एवं अनेक शुभ जोगर सृष्टि हेउछि। एही ग्रह माने आपणकु अनेक शुभ फल प्रदान करिबा पई जाउछंती। तेबे बंधु माने मने रखंतु आपणको किछि सतर्कता मध्य पालन करिवार अछि, किछि प्रतिकार करिवार अछि। ताहा जेते छोट हेउ ना पड़ आपणको निजर स्वप्न को पूर्ण करिबा पई सठिक पथरे जिबा पई किछि ना किछि प्रतिकारर आवश्यकता होइथाय एवं सतर्कतार मध्य बहुत अधिक आवश्यकता थाए। कारण शनि वर्तमान आपणकर अष्टम भाबरे गोचर करूछंती। यार अर्थ हेउची आपणकर कुंडली रे वर्तमान शनि अढ़ेई चलीछि जहाँकि आपणको अनेक कष्ट देउछि। यह आपणकर निष्पत्ति को अटकाई देउछि, सेगुडी को भूल करूछि एवं आपणको आपणकर पथरु विपथगामी करूछि। तेनु आपण एथिरो निजको किपरि रक्षा करि पारिबे मैं सब विषय आजिर एही वीडियो रे विस्तृत भाबरे आलोचना करिवे। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सूर्य आपणकर नवम भाबरे गोचर करूछंती, भाग्य भाबरे गोचर करूछंती। तो एबे आपणकर भाग्य आपणको प्रत्येक क्षेत्र रे साथ देबा पई जाउछि। कारण सूर्य एठारे उच्चस्थ अछंती। आपण कठिन प्रयास करने सत्वे गत 4 मास धरी आपणको आपणकर समस्त शक्ति सहित आपण परिश्रम करिसेंती। तथापि आपणको सेही अनुसार फलाफल मिली पारि नथिला। किंतु एबे आपणको आपणकर परिश्रमर फल मिलिबा पई जाउछि। कारण सूर्य उच्चस्थ अछंती। सूर्य हेउछंती आपणकर भाग्य भाव एवं आपणकर लाभ भावर अधिपति। तो वर्तमान अल्प परिश्रम रे आपणको अनेक सफलता मिलिबाको जाउछि। किंतु यह आपणको भितरे अहंकारर भावना मध्य जागृत करिबो, जहाँ आपणको एभली विश्वास कराइबो जे मु ही राजा, मु जहा करूछि सब किछि ठीक करूछि, मोर किछि भूल हेउ नाही। एही अहंकार जोगु आपण निज घरे जुक्ति तर्क किंबा द्वंद्व रे पड़ी पारंती किंबा आपणको साथींको सहित मध्य झगड़ा सृष्टि होई पारे। तो आपण जेते पारिबे अहंकार को निज ठारो दूरेई रहंतु, जेते पारिबे निजको नम्र रखंतु। यहाँ पर आसंतु जानिबा मंगलको विषय। मंगल वर्तमान आपणकर अष्टम भाबरे गोचर करूछंती, किंतु 11 तारिख को मंगल आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे। तो जेतेबेले मंगल नवम भाव को प्रवेश करिवे, मेष राशि रे प्रवेश करिवे, तो आपणकर भाग्य आहुरी अधिक दृढ़ हेबो। आपणकर प्रत्येक कार्य को वर्धित गति एवं दक्षता सहित कार्यकारी करिबा आरंभ करिवे। जदि आपण अल्प किछि परिश्रम एवं यथेष्ट परिमाणर टंका रोजगार करने को इच्छा करती, तेबे मई 11 तारिख रु आरंभ होउतिबा समय आपणक पई असाधारण भाव अनुकूल। तेणु एही समय आपणको आपणकर प्रयास आरंभ करबा उचित।
मई 11 तारिख पर आपण उत्कृष्ट फलाफल पाइबाकु जाउछंती। यह व्यतीत 14 मई रे शुक्र मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। शुक्र एवं बृहस्पति एठारे एकत्र होइजिबे। शुक्र आपणकर लाभ भावर अधिपति एवं गुरु आपणकर धन भावर अधिपति। एका सांगरे आपणकर लाभ भावर अधिपति एवं धन भावर अधिपति आपणको स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करिबा, संपत्ति किनिबा किंबा उच्च लाभर प्रतिश्रुति देउथबा कोनोसी स्थान रे आपणकर पुंजी रखिबा विषय चिंता करूछंती, तेबे यह करिबा पई एक असाधारण शुभ समय। तथापि मन रखंतु एई मासरे बुधादित्य राजयोगर गठन हेउछि। 15 तारिख को बुध वृष राशि रे प्रवेश करिवे एवं सूर्य मध्य एठाकू आसीजिबे, जा फଳରେ बुधादित्य राजयोगर गठन हेबो। जेतेबेले बुधादित्य राजयोग प्रकाशित हुए मन रखंतु सेतेबेले आपणक जीवन रे हठात परिवर्तन आसीबा आरंभ करे। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण निजको हठात आर्थिक विपर्ययर सम्मुखीन होई पारंती, जहा आपण आशा करि नथिले किंबा आपणकर जीवन रे अपार आनंद आनी देउथबा आश्चर्यजनक अप्रत्याशित खबर आपण पाई पारंती। एई घटना गुड़िक केबे घटिबो? बंधु माने मई मास 15 तारिख परे आपणक पाई समय बहुत शुभ रहिबो, जेतेबेले शनि अष्टम भावरे गोचर करिवे, जहा आपणकर जीवन रे उत्थान एवं अस्थिरतार समय आणुछि। तेणु शनिकर प्रभाव विषय सतर्कता रखंतु, कारण शनि अढ़ई आपणकर बहुत समय धरी बहुत कष्ट देउछि। शनि अढ़ई आपणको कहिबाको किंबा अनुभव करिबाको बाध्य करूछि। शनि हेउछंती स्वाधीन। एई मासर प्रारंभिक भागरे शनि सूर्य एवं मंगलंकर चापरे थिले। एही चापरे शनि निजर भयंकर रूप प्रकाश करुनथिले, तथापि मई मासरे से स्वाधीन होई सारिछंती। अन्य कोनोसी ग्रह आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुनाहांती। विशेष करी 11 मई परे जेतेबेले शनि संपूर्ण स्वाधीन होइछिबे, हठात घटना गुड़िकर बारंबारता वृद्धि पाइब। शनि निजर भयंकर दिग प्रकाश करि पारंती। आपणक जीवन रे हठात दुर्घटना घटी पारे। आपणकर निकटतर व्यक्ति दूरेई जाई पारंती। जदि आपण जानवाहन चलाउछंती तो अत्यंत सतर्कता अवलंबन करंतु। विपदपूर्ण कार्य ठारू आपण दूरेई रुहंतु। मने रखंतु शनि अढ़ई समय जेतेबेले शनि अष्टम भावरे गोचर करंती, शनि अत्यंत शक्तिशाली होइछांती एवं अधिक नकारात्मक फल प्रदान करंती। तेणु शनि विषय सतर्कता अवलंबन करंतु। तो बंधु माने शनिଙ୍କର प्रतिकूल प्रभाव को ह्रास करिबा पई केवल गोटिए प्रभावशाली प्रतिकार अछि। आपण मास सारा यथा संभव शनि मंदिर दर्शन करंतु एवं कला रंगर पोशाक दान करंतु। मने रखंतु पुराना पोशाक दान करिवे नाही। आपण नूतन पोशाक किनी ताहाकु दान करिवे। एथिपाई महंगा पोशाक किनिबा आवश्यक नुहे। जदि आपण केवल 10 टंका मूल्यर रुमाल मध्य दान करंती, तेबे एहाको एक अत्यंत पुण्य कार्य बोली विवेचना करा जाए। जेहेतु वर्तमान ग्रीष्म ऋतु, आपण अभावी लोकंकु टोपी किंबा छता दान करंतु। यह उत्कृष्ट फलाफल प्रदान करिब। शनि शक्तिशाली हेबे एवं आपण हठात अप्रत्याशित दुर्घटनारू रक्षा पाइबे। वर्तमान आसंतु राहुको उपरे ध्यान देबा। राहु बहुत दिन धरी आपणकर प्रेम जीवन को नियंत्रण करूछंती, जेतेबेले कि केतु आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती, जहा फଳରେ आपण भिड़ भितरे मध्य निजको एकाकी अनुभव करिवे। आपणकर जीवन साथी संपर्क रे जेते प्रयास कले मध्य यह आपणक पई कोनोसी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनि परिबो नाही। यह व्यतीत केतु एक एपरि ग्रह जे एकाकितार भावना सृष्टि करंती, तथापि यह सेही एकाकिता को गभीर भावरे आकर्षणीय मने करे। फलस्वरूप एही मई मासरे आपण निजको संपूर्ण भावरे एकांत अनुभव करि पारंती। आपण निजको एपरि एक स्थान को फेरी जिबाको इच्छा करिवे जेउठारे परिवेश शांति रे परिपूर्ण थिबो। आपण निजको आपणक परिवारर सदस्यंक ठारू मध्य दूरेई रखिबाको चाहिबे। यह व्यतीत ध्यान दियंतु, जदि आपण एक मिलित विस्तृत किंबा बड़ परिवार रे रहुचंती, तेबे केतु विच्छेद सृष्टि करि पारे। तेणु केतुर प्रभाव को नियंत्रण रे रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। नचेत परिवार रे भग्नता एवं संपत्ति विभाजन जहाँ प्रातः घटे, प्रातः केतुर शक्तिर परिणाम। कारण केतु मूलतः एकाकिता एवं विच्छिन्नतार सूचक। यह सहित राहु वर्तमान आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ସହଭାଗିତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏଠାରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେତୁ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୟାକରି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ତ 15 ମଇ ପାଖାପାଖି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ, କାରଣ ଏଠାରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତ 14 ତାରିଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ। ଆପଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ଦିଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁ ଯେପରିକି ପଦାର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର, ଜୁଆ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଯିବା ଭଳି ଅନୈତିକ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଝଗଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ହେଉ ତେବେ ଶନି ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶନି ଆହୁରି ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଇ 15 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସତର୍କତା ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।